हेलो। आज तारीख 7 महीना 1 जनवरी 2022। नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर विद्यालय, खंद्रा पोस्ट, खंद्रा, भाया उकरा 713363। बीडीओ ऑफिस और पुलिस स्टेशन अंडाल, सब डिविजनल ऑफिस, दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट, पश्चिम बर्धमान, वेस्ट बंगाल, नियर बाय लॉर्ड शिवा टेम्पल, नीलकंठ स्थान। टुडे एजुकेशनल गुट्टी के तहत आज का सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रिलिमिनरी का क्वेश्चन 2021 का, जो 11-12 को इलेक्ट्रिकल सेक्शन में है, इसीलिए इंटरेस्ट से कर रहे हैं ताकि जो लोग पैसा से अभाव से नहीं कुछ कहीं ट्यूशन पढ़ पाते हैं, कम से कम कुछ उनके स्वार्थ में कुछ जानकारी मिलेगी। आते हैं क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन है, एक कॉइल रेजिस्टेंस 30 ओम है और ओम है एंड इंडक्टेंस जो है 0.6 हेनरी है। इज स्विच्ड ऑन टू 240 वोल्ट सप्लाई के साथ कनेक्ट किया है। व्हाट आर द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट एट द इंस्टेंट ऑफ क्लोजिंग द स्विच एट 0 सेकेंड के लिए या 0 टाइम के लिए, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फाइनल स्टेट करंट रिस्पेक्टिवली। यही पूछा है। ऑप्शन में 80 एम्पियर पर सेकेंड एंड स्टैटिक करंट 80 एम्पियर। बी में दिया है 400 एम्पियर पर सेकेंड एंड 8 एम्पियर। सी में दिया है 8 एम्पियर पर सेकेंड एंड 80 एम्पियर। और डी में दिया है 4 एम्पियर पर सेकेंड एंड 80 एम्पियर। इसको सर्किट है, सर्किट एक करते हैं, 240 वोल्ट का एक ये देते हैं सोर्स, और ए बी में स्विच देते हैं। स्विच को क्लोज करेंगे तो स्विच क्लोज हो जाने के बाद जो आर जो है रेजिस्टेंस जो है वो एट टी टाइम के लिए अगर करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि उस वक्त तो उसका रेजिस्टिविटी ये हो कर के, किंतु जो रिलक्टेंस में जो है वो चार्ज क्विक होता है, चार्ज होकर चार्ज हो जाएगा। किंतु जब ही स्विच देने से वो चार्ज हो जाएगा। हाँ, किंतु फिर अगर स्विच ऑफ कर देते हैं तो रेजिस्टेंस का रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगा और रिलक्टेंस आस्ते 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 हाँ हीट से डिसिपेट करेगा। ये इसका ये है। किंतु यहाँ पूछा है कुछ और, पूछा है रेट ऑफ चेंज ऑफ इनटू टाइम में क्या रेट ऑफ चेंज होगा करंट का। तो सोर्स वोल्टेज बराबर होता है रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल इनटू करंट इनटू टाइम प्लस इंडक्टेंस ऑफ कॉइल
dI/dt बाई इंटू टी टाइम फैक्ट। यहाँ प्रश्न में दिया है कि 0 टाइम तक, हाँ 0 टाइम तक क्लोज किया है, तो 0 टाइम किया है तो रेजिस्टेंस के लिए टी 0 है, मतलब हाँ तुरंत क्विक है। तो रेजिस्टेंस जब 0 टाइम के बाद रेजिस्टेंस जो है 0 हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस हाँ रह नहीं जाएगा, उस वक्त रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा, किंतु रिलक्टेंस में चार्ज हो जाएगा। तो इसलिए रिलक्टेंस पार्ट ही बचे हुआ रहेगा। अगर ये करेंगे तो dI/dt रिस्पेक्ट टू निकालना होगा। तो उसके लिए हाँ वोल्टेज हमारा दिया है 240 और भागा इंडक्टेंस से करते हैं तो आता है 400 एम्पियर पर सेकेंड। वो चार्ज होल्ड कर लेगा उसी समय इंस्टेंट। अब प्रश्न आगे बोला है कि एट ए स्टेट कंडीशन लाइक ए शॉर्ट सर्किट हो जाए। वो पूरा स्टडी कंडीशन माने अगर स्विचिंग के टाइम में जो है वो शॉर्ट सर्किट का माफिक व्यवहार करेगा क्लोज सर्किट के टाइम। तो इसलिए सिर्फ उस वक्त रेजिस्टेंस का वैल्यू रहेगा और इंडक्टेंस पार्ट जो है, इंडक्टेंस पार्ट तो इसलिए उस वक्त उसमें 8 एम्पियर का करीब करंट फ्लो होगा स्टडी कंडीशन में, माने शॉर्ट सर्किट होने से 8 एम्पियर का करंट बहेगा और रिलक्टेंस पार्ट में उस वक्त कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। इसलिए कि रिलक्टेंस पार्ट जो है एक बार चार्ज हो जाने के बाद वो अपना वो उसमें कोई चेंज नहीं आता है। अब यहाँ पर प्रश्न है कि क्या होगा, तो एट ए स्विचिंग स्टेट 0 टाइम में रेजिस्टेंस 0, तो रिलक्टेंस में बदलाव आएगा कितना एम्पियर का, 400 एम्पियर पर सेकेंड बदलाव आएगा। और जब स्टडी कंडीशन में उसी रहेगा तो शॉर्ट सर्किट के कंडीशन में उसमें 8 एम्पियर करंट फ्लो होगा। तो यही पूछा था, दोनों दो ही बात, फाइनल स्टडी स्टेट करंट रिस्पेक्टिवली क्या होगा, मैग्नीट्यूड बताना था दोनों का। तो ये 400 एम्पियर पर सेकेंड और 8 एम्पियर शॉर्ट सर्किट के टाइम में, तो ये ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन बी ही होगा। थैंक्स।